हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2 दिन से मार्केट में कोई खास मूव नहीं दे रहा है। पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक प्राइस जो है इस बॉटम एरिया पर टिका रहेगा, कब मार्केट में मूव आएगा। अब इसकी काउंटिंग अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखे होंगे तो वो डेली की काउंटिंग जो है एज इट इज रहेगी। अब जो काउंटिंग होगी वो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे काउंटिंग होगी। अब काउंटिंग नहीं, इसकी रिकाउंट करेंगे, वो ये पता लगाने के लिए कि प्राइस आखिर रुका क्यों है, राइट? आइए चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक्शन भी लेंगे कि क्या करना है इस बार। तो इसमें 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हूँ और इस काउंटिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो, वीडियो लंबा बनाऊंगा और इसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है, स्पीड में आया, स्पीड में आने के बाद इसको ए रखा है और यहाँ से ऊपर गया और 61% है, ठीक है? तो फ्लैट करेक्शन में जो बी होता है वो हमेशा स्पीड में होता है। तो इस पॉइंट को बी रखा है और इस पॉइंट को सी रखा गया। तो ए, बी और सी। तो यहाँ पर फ्लैट करेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसके बाद देखोगे तो अगेन इसको ए रखा है, अगेन इसको ए और इसको बी रखा गया, ठीक है? ए इधर, बी इधर और सी देखोगे तो यहाँ रखा गया है। सी जो है यहाँ पर ये इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरा जो इंटायर मूव देखोगे ना, तो यहाँ से जो मूव चल रहा है, यहाँ से देखोगे ये पूरा मूव, ये ये 3 मूव में है, ये आपका 3 मूव में है, ये आपका 3 मूव में है और ये आपका 3 मूव में है। तो पहले जो हम लोग काउंट कर रहे थे इस पॉइंट को ए रख रहे थे, ठीक है? और इसको भी ए, इस पॉइंट को बी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइस जो है सी में इंटर करेगा। बट अगर ये सी में रहता तो काफी ज्यादा अब तक ये प्राइस जो है निकल चुका होता, ठीक है? बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम लोग सी रखा मैंने, ये इस सी में ना टर्मिनल इंपल्स बन रहा है। अगर टर्मिनल इंपल्स बन रहा है तो उसका एग्जाम्पल कैसे होता है समझो। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम लोगों ने 1 2 3 4 और 5 पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इंडिंग डायगोनल पढ़ते हैं, ठीक है? उसी तरह से अगर हम ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिंग डायगोनल और उसको टर्मिनल इंपल्स बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ अगर प्राइस जो है ये फिफ्थ अगर इन केस रहता है तो इसमें 3 का मूव रहेगा, मतलब 3 3 3 3 3, पांचों मूव किस में रहेंगे? 3 का रहेंगे। और यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें भी आपका 3 का मूव मतलब होता है, एक लेग आपका 5 मूव में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि ये 1 से लेकर 5 तक का जो मूव होता है हम लोग 3 पढ़ते हैं, लेकिन एक मूव जो है 5 का भी हो सकता है, ठीक है? तो अब देखोगे तो यहाँ से जो पूरा मूव आया, मतलब बी से यहाँ से पूरा मूव को ए रखा गया और ये क्या है आप देखोगे तो ये एक्सटेंशन में है, लंबा है, बड़ा है, ठीक ना? क्योंकि टाइमर इम्पल्स में जो 1 होता है वही बड़ा होता है। तो ये पूरे मूव को हमने 1 कंसीडर किया है और इसको 2 कंसीडर किया है, ठीक है? इस प्राइस का अगर आप देखोगे तो इसको हमने थर्ड कंसीडर किया। क्यों थर्ड कंसीडर किया? क्योंकि इसने भी अपना 61.8% के क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया है, ठीक है? अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर के साइड गया है और इस पॉइंट को फोर्थ रखा है मैंने, ठीक है? अब समझने की कोशिश करना कि अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो देखो, यहाँ से वेव 4 से प्राइस जब चल रहा है तो इस पॉइंट को हमने ए रखा हुआ है और इसको मैंने लिख रखा है कि अगर ये अप राइज जो अगर ये अप साइड जो जा रहा है तो यहाँ पर अगर ये इसका हाई नहीं करता, देखो देखो मैंने इसका लिख रखा है चौथे वेब का, कि अगर इसका हाई ब्रेक नहीं करता, मैंने लिखा भी है कि इफ दिस पॉइंट इज बी, किसका बी? तो इस 5 वाले का बी, इसका 5 का बी, ठीक ना? इसका बी। तो अगर ये इफ दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, तो 5 सिन कैन मेक न्यू लो, मतलब अगर ये इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, देख लेना, अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करता तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी जो है एक लो और लगा सकता है। और वो लो क्या होगा, ये आप देखोगे तो ये लो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। आपका ये यहाँ से लो बना और बे फिफ्थ बना, कंप्लीट होगा तो आपका 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। जिगजैग के सी में ये आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ठीक है? तो जैसे ही 5 होगा सी के नेचर में, है ना, क्योंकि 3 मूव आएगा तो इसी के नेचर में क्या होगा, ये सी आपका पूरा कंप्लीट होगा इधर से, और जैसे ही कंप्लीट होगा प्राइस जो है नए मूव में
इंटर करेगा, मतलब फिर प्राइस यहाँ से मूव करके कैसे निकलेगा, प्राइस ऐसे निकलेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक्शन कैसे लोगे, तो जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करता, ध्यान रखना, जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करता आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, सेल करके चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक का मतलब एक 127% तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हो। अगर उसका हाई नहीं ब्रेक करता है तो ज़्यादा ज़्यादा आप इसका 19,200 तक का, 250 208 तक का टारगेट लेकर चल सकते हो। मतलब यहाँ से अगर आप लगाते हो तो 200 127% कितना आ रहा है, 210 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ तक का टारगेट आप लोग लेकर चल सकते हो, ठीक है। जब तक ये स्टॉप नहीं कटता है तब तक। अगर मान लीजिए कभी गैप अप की तरफ प्राइस ओपन हुआ और इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये पूरा लेग आपको वन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहीं से जो है मार्केट अपना नए इम्पल्स में इंटर कर जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करें कि करना क्या एग्जैक्टली, तो दो एक्शन लेना है। पहला एक्शन ये लेना कि हम इसके, अगर हम रिस्क टेकर हैं तो अभी जो 390 चल रहा है, ठीक है, 390 चल रहा है तो हार्डली हमारा जो 100 पॉइंट का स्टॉप-लॉस है, हम 100 पॉइंट के स्टॉप-लॉस से इसको बेचेंगे तो तकरीबन हमें 150-200 पॉइंट हमें नीचे के साइड में इसको मिल सकता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि अब हमें अगर बाई करना हो तो हम बाई कब करेंगे, जब इसका हाई ब्रेक कर जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स का ये कंफर्मेशन हो जाएगा, हम इसको बाई करके यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेट ध्यान रखना, अल्टीमेट जो है डेली के टाइम फ्रेम पर चौथा वेव चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीकली टाइम फ्रेम पे कि एक नया जो हाई है वो पेंडिंग मुझे लग रहा है कि बन सकता है निफ्टी में। तो वो ये जो 75 में काउंटिंग है, ये चौथा वेव है जिसको हमने कॉम्प्लेक्स रीड कर रहे थे ना, वो वही है, ठीक है। ये वो एग्जैक्टली वही काउंट चल रहा है इस पर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना, इस पूरे स्ट्रक्चर का कंक्लूजन दो निकलेगा। पहला ये निकलेगा कि आप इसको बी कंसीडर करके सी के लिए सेल कर सकते हो, बे फिफ्थ के लिए, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन निकलेगा कि अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है, मतलब इस टेन लाइन को जीरो, बी की टेन लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आप इसको बाई कर लेना, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ये रहेगा और हाई का टारगेट रखना जो मैंने आपको दे रखा है तकरीबन 20,160 तक का, ठीक है ना, वो वहां तक की पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि अब जो प्राइस निकलेगा स्पीड से निकलेगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बैंक निफ्टी काउंट दिखाता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे समझना। बैंक निफ्टी में मैंने काउंट किया है डबल करेक्शन पैटर्न। डबल करेक्शन पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस जो है, और ए सेम निफ्टी की तरह ए बी और सी, ठीक है। तो फ्लैट करेक्शन बना और फ्लैट करेक्शन बनते ही इसको मैंने फ्लैट करेक्शन लिख भी रखा है और इसको डब्ल्यू का नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया तो इसको एक्स कंसीडर कर दिया। अब बारी आती है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया वो 5 मूव में आया है और इसने ए का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ से जो अपसाइड गया है इस पॉइंट को हमने बी कंसीडर किया है, ठीक है। इसके बाद जो सी बनेगा वो ये सी बना और इसमें भी 5 मूव है, ठीक है। तो पहला डबल करेक्शन में पहला मूव क्या है, फ्लैट करेक्शन है। दूसरा मूव क्या है, जिगजैग करेक्शन है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये डिग्री का फॉल चल रहा है, जहां मैंने आपको बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम बता रखा है कि बैंक निफ्टी जो है डिग्री के करेक्शन में है, ठीक है, सेकेंड डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पर एक्स हो गया, ये डबल करेक्शन हो गया, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रिपल करेक्शन में इंटर कर जाए? देखो कैसे पॉसिबिलिटी है, अगर जो बैंक निफ्टी जो है इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, इसका मतलब इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है, मतलब 42,300 रख लो, 42,300, ठीक ना। तो 42,300 अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग आने वाले टाइम पर इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग डबल एक्स कंसिडर करेंगे, मतलब ये बिगर एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डबल एक्स कंसिडर कर सकते हैं और ये अपना ट्रिपल करेक्शन प्राइस जो है इंटर कर सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आप चाहो तो इसको भी सेल कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इसको भी सेल कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि अगर प्राइस इसके ऊपर आना, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, फिर तो आपको इसी के बॉटम का स्टॉप लगा के आपको बाई कर लेना है, इसका स्टॉप लगा के आपको बाई कर लेना है और आपको ये पूरा इंटायर मूव का कम से कम 38.2% का मिनिमम टारगेट लेके चलना है, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम। अगर इसको तेजी में जाना है ना तो ये क्या करेगा, अपना बी के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा जो है 45,125। जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करता बैंक निफ्टी में, मतलब ये अपने जिगजैग के बी के हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक प्राइस जो है डाउन, जो तब तक जो है बैंक निफ्टी है ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन यहाँ भी निकली, यहाँ भी दो कंक्लूजन, तो यहाँ पर भी दो कंक्लूजन निकल रहे हैं। पहला कंक्लूजन कि अगर हम इसको डबल एक्स रीड करते हैं, मतलब इस हाई तक के लिए डबल एक्स रीड करते हैं तो हम इसको शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्राइस जो है थर्ड
करेक्शन में इंटर कर सकता है, ठीक ना? ये ध्यान रखना। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अगर शॉर्ट करते हो तो बहुत लाइट रखना, बहुत ही कम आप रखना या फिर इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि ट्रिपल करेक्शन का जो कन्फर्मेशन होगा वो ये देगा, ठीक ना? वो ये पॉइंट ये देगा, ठीक है? तो अभी कन्फ्यूजन सा हो गया होगा कि ये क्या कह रहा है मनोज। मैं आपको अब सिंपल समझो, मैंने ये पूरा समझ गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपका डबल करेक्शन है, इसमें एक्शन ना लो तो चलेगा, इतना समझ लो कि एक ट्रेड ना करो तो चलेगा, ठीक है? हाईली रिस्क है, हाई रिस्क में चलना है, नहीं मुझे रिस्क लेना है, तो भैया आप इसी का स्टॉप लगा लीजिए, इसका स्टॉप लगा लीजिए और बेच दीजिए। अब जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, अब बाई में एंटर कर जाना, ठीक है? क्योंकि ये आपका बहुत बढ़िया डबल करेक्शन का पैटर्न बना हुआ है। क्लियर? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने दोनों का व्यू दे दिया है, और आप इसको कैसे ट्रेड करोगे मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। मैंने आपको बस समझाने के लिए दिया है कि आपको पता रहना चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्यों प्राइस जो है रुका पड़ा है, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, जय हिंद।